फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट। अगर आप सेबी के बोर्ड पर एक मेंबर बन गए हो और फिर आपका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, नाउ सी, अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं और मुझे सेबी कहती है अब आपको सेबी के बोर्ड में बैठाएंगे जी, आपका बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे उस कंपनी से सभी नाते तोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज देन आई माइट पास ऑन सम इंफॉर्मेशन दैट आई गेट व्हाइल सिटिंग ऑन द सेबीज बोर्ड टू द कंपनी। तो मैं ऐसे किसी को फायदा पहुंचा सकता हूं। और ऐसे केसेस आए थे, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरपर्सन और उनके पति, उनका बहुत शोर मच गया था। ऐसे बड़े सारे केसेस आए थे। एक सेबी की चेयरपर्सन थी, वो उत्तराखंड में पता नहीं पहाड़ों में बैठे हुए एक बाबा जी से निर्देश ले रही थी, और बाबा जी के टच में बहुत सारी कंपनीज के लोग थे। पता नहीं क्या चल रहा था, ये अभी रिसेंट बात है, पुरानी बात भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अगर कोई इंटरेस्ट which is likely to prejudice the discharge of official functions, अब आप ये लाइन समझ जाओगे। Members will also be required to disclose any direct or indirect interest, including those of family members, in matters under consideration at board meetings, and to recuse themselves where such interests exist. Now see, अगर कोई ऐसा मसला आपके सामने आता है जब आप सेबी के बोर्ड पर हो कि आपका अगेन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या आपके किसी फैमिली मेंबर का है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स बहुत होते हैं, बिकॉज बाय नेचर जो एंटरप्रेन्योर है, जो कंपनी चला रहे लोग हैं, दे आर बोल्ड रिस्क टेकर्स। और इसको अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में क्या बोला जाता है कि समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड कि रेड लाइन कहां पर खींचनी है, व्हेन हाउ मच इज इनफ। नाउ प्रॉफिट सीकिंग नेवर स्टॉप्स। सो कई बार वो ऐसे पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं, गवर्नमेंट में कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, या सेबी की किसी डायरेक्टरशिप में आप आ गए, सेबी के बोर्ड पर आप आ गए, और आपको हर तरफ अपॉर्चुनिटी दिखती रहती है, बट दैट इज गोइंग टू लीड टू लॉस ऑफ द इन्वेस्टर। जिसको वो जानकारी नहीं है वो नुकसान उठाएगा, बिकॉज आपको कुछ जानकारी थी और इससे लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो गया, और सेबी का यही काम है। दैट इज व्हाट सेबी इज सपोज्ड टू डू, राइट। देन अंडर द कोड द स्ट्रेंथ ऑफ द सेबी बोर्ड 9 मेंबर से इंक्रीज करके सेबी का बोर्ड जो है 15 मेंबर्स तक ले जाया जाएगा। द बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, 2 मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, 1 officer from the Reserve Bank of India, 11 other members, of whom at least 5 will be whole-time members. Right? तो ये कंपोजिशन होगी। अब ये बिल है, थोड़ा इसको अच्छी रीडिंग देने की कोशिश करना, नोट मेकिंग मत करने की कोशिश करना, बिकॉज वंस द बिल टर्न्स इनटू एक्ट तब आप इसको याद करना। तब ये सारा बोर्ड 15 मेंबर्स में कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के, कितने आरबीआई से होंगे, कौन कहां से आएगा, ये सारा कुछ आपको देखना है। मे बी अभी क्या होगा, रिकमेंडेशंस होंगी, ऑपोजिशन बहुत सारे विचार देगी, जैसे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ कंपनीज को ऐसे जरूरी है कि वहां पर एक महिला भी होगी, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब हम देखे वहां पे महिलाएं नहीं थी। सो जो मिसिंग गर्ल्स का कंसेप्ट है वो हर जगह पे कॉर्पोरेट दुनिया में भी महिलाएं पहुंची नहीं, वो फिर गायब हो गई, राइट। आई होप यू नो द कंसेप्ट ऑफ मिसिंग गर्ल्स, की पढ़ाई स्टार्ट करती हैं प्राइमरी सेकेंडरी